हमारे पास सवाल है, एक वस्तु पर टैक्स 14% कम हो जाता है और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई वस्तु है, उस पर जो टैक्स लग रहा था 14% कम हो गया। मतलब कोई चीज़ मान लीजिए 28% टैक्स लग रहा है, अब उस पर 14% टैक्स लगेगा। इस टाइप से जब उस पर टैक्स कम लगना शुरू हुआ, 14% टैक्स कम हुआ, जो उसका बिक्री था वो 10% और बढ़ गया। ठीक है, जितना पहले बिक्री हुआ था उसमें 10% और बढ़ गया, मतलब इंक्रीज़ हो गया। तो उसको बोल रहा है कि उस दुकानदार का जो टोटल प्रॉफिट है कितना है, या फिर टोटल लॉस है कितना है। भाई हमसे पूछ रहा है राजस्व पड़ने वाला प्रभाव क्या है, मतलब घाटा लगा कि उसको या फिर उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के सवाल के लिए सबसे पहले हम ए बी फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं? ए बी फार्मूला, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपन 100। ठीक है, इस टाइप से फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए का मतलब हो गया पहला टैक्स जो कम हुआ 14, अब बी का मतलब हो गया जो 10%। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको इसको पुट करते हैं। ए का मान कितना? 14। 14 बताइए यहाँ पे 14 क्या हुआ? कम हुआ 14%। 14% कम हुआ है ना, तो ए का मान क्या हो जाएगा? -14 हो जाएगा। ठीक है, ए कम होगा तो माइनस में, और प्लस होगा तो प्लस प्लस साइन देंगे। अब यहाँ पे बताइए 10 क्या हो? 10% बढ़ जाता है, तो बी जो है +10 है। ठीक है, बी क्या हो रहा है? +10 हो रहा है। इसको इसे पुट करते हैं। बताइए यहाँ पे -14 + 10, फिर ठीक है, फिर माइनस ए, ए का मतलब 14 गुना 10/100, ये हो गया -14 + 10। ठीक है, अब बताइए इसको जब गुना करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखे हैं। 14 और 10 का माइनस आगे आ जाएगा, इसलिए माइनस लिखा है यहाँ पे। 14 गुना 10/100, इसको कटा देते हैं। अब 10 से कट जाएगा ये 10 बार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बचेगा -4 माइनस 14/10, इसको कटाइए 7/5, 7/5, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा अब एलसीएम बन गया, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा? -20 अपन यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5, -20 अपन 7, -27/5। सॉल्व करिए इसको, कितना आता है? तो आ जाएगा इसका -5, 5 से 25 कट जाएगा, बचेगा 2.4। ठीक है, -5.4 आ जाएगा इसका आंसर, मतलब -5.4% उसको क्या घाटा लग रहा है।